आज वी हैव समथिंग जिस पे शायद हमारा पूरा देश भरोसा करता होगा। हॉरोस्कोप, ज़ोडिएक साइन। हाय मेरी तो शनि की ये 7.5 हो गई, ये हो गया। लोग बहुत ही ज़्यादा अजम्पशस होते हैं कभी कभी। दे नो व्हाट हॉरोस्कोप इज बट समटाइम्स दे डोंट। सबको पता है कि उनका ज़ोडिएक साइन क्या है बट दे डोंट नो व्हाट टू डू विद इट। इंडियन एस्ट्रोलॉजी में दो चीजें हम लोग करते हैं, एक लग्न को करते हैं हम लोग, राइट? Sorry? लग्न होता है, आई टेल यू व्हाट इट इज, राइट? सो लग्न है एक, और एक है मून साइन, जिसे हम राशि बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं आप किस राशि के हैं, राइट? तो वो मून साइन से चलता है। हाउ कैन यू एक्सप्लेन दशा? दशा कैसे बनती है? तो बेसिकली हमारे 9 प्लैनेट्स हैं। तो अब जब हम 9 प्लैनेट्स कहते हैं, 7 तो जो आप फिजिकली देखते हैं, राइट? एंड एक राहु केतु होता है जो शैडो प्लैनेट्स बोलते हैं। इट्स इंटरसेक्शन बिट ऑफ जहाँ पर सूर्य का और चंद्रमा का यूनिवर्स के अंदर इंटरसेक्शन होता है, वहाँ वो वाले जो पॉइंट्स हैं उनको हम राहु केतु कहते हैं। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विजन्स एंड वॉइसेस के एक और बड़े दिलचस्प एपिसोड में। हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी डेस्टिनी और फ्री विल की, और कैसे यूनिवर्स की कॉलिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। एंड आई फील लाइक कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वास्ट जाता है। एंड समथिंग रिलेटिंग टू दैट, आज वी हैव समथिंग जिस पे शायद हमारा पूरा देश भरोसा करता होगा। हॉरोस्कोप, ज़ोडिएक साइन। हाय मेरी तो शनि की ये 7.5 हो गई, ये हो गया। लोग बहुत ही ज़्यादा अजम्पशस होते हैं कभी कभी। दे नो व्हाट हॉरोस्कोप इज बट समटाइम्स दे डोंट। हॉरोस्कोप, मानो या ना मानो, हमारी लाइफ का एक पार्ट है जो इन अ डिफरेंट प्लेन एक्सप्लेन करता है हमारा फ्यूचर में भी, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, और हम कैसे हैं दूसरों की तरफ। तो आज इसी टॉपिक पे एक बहुत ही वास्ट डिस्कशन होने वाली है, तो जुड़े रहिएगा। और आज हमारे साथ बैठे हैं इसी टॉपिक पे एक प्रोफेशनल, मिस्टर समीर पुरी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी पॉडकास्ट में आने का। एंड वी आर ग्लैड कि वी हैव एन एक्सपर्ट लाइक हिम। सो ही हैज़ अ बैकग्राउंड इन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक सेल्स, बट अब इंटरेस्ट जहाँ पे होता है वहाँ पे इंसान सबसे ज़्यादा एक्सेल करता है। ही इज़ एन एस्ट्रोलॉजर, ही इज़ अ वेरी Gen Z astrologer. So if you have any comments, तो भाई अपने comments पे लिख देना। कोई भी question हो, he is ready to answer. And I'm really thank you again. Thank you so much for coming here. And why don't you start with your introduction, sir? जैसे आपने मेरे को बोला, मेरे बारे में बताया कि मेरे को 30 साल हो गए काम करते हुए approximately, and I've worked into international and domestic companies. सो जो डेस्टिन होता है, राइट, जो डेस्टिनी ने लिखा हुआ है वो फाइनली होता है। तो आज से अगर मैं 20 साल पीछे जाऊंगा, राइट, आई वाज मूविंग टू सिंगापुर। उस टाइम पे मेरी, अब क्योंकि अब मैं देख सकता हूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ, राइट? सो मेरी एक दशा चेंज हुई थी, एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद वन ऑफ द इंटरनेशनल कंपनीज, एंड आई मूव टू सिंगापुर। उस टाइम पे धीरे धीरे आई स्टार्टेड रीडिंग सम बुक्स, लुकिंग एट कि चार्ट्स कैसे बनते हैं, राइट, दो स्टफ तो थोड़ा बहुत पढ़ा उस टाइम पे। देन आई केम बैक टू इंडिया, एंड देन फिर मैंने प्रॉपर उसकी स्टडी करनी शुरू करी। 2016 एंड 17 के बीच में आई जॉइंड, इसके स्कूलिंग है भारतीय विद्या भवन में, वहाँ से मैंने पढ़ने के लिए मैंने जो शुरू किया था वो पामिस्ट्री थी। सो आई यूज्ड टू लुक एट पीपल्स हैंड एंड स्टार्ट प्रिडिक्टिंग, है ना? तो हाथों की लकीरें देख के जो बेसिकली जो लिखा हुआ है कैसे। बट वो क्या हुआ उसमें कि जब मैंने वो शुरू किया करना, राइट, तो दैट वाज वेरी बेसिक। अगेन जो यूट्यूब पे है या बुक्स में था वो देख के कर रहा था। देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी भारतीय विद्या भवन के साथ कि मैं वहाँ पर जाके पढूं। तो मैंने वहाँ पर जाके पामिस्ट्री में पहले मैंने एडमिशन लिया था, एंड आई स्टार्टेड डूइंग। सो जो हमारी क्लासेस होती थी उसके अंदर देयर वर लॉट ऑफ अदर पीपल जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे थे, वहाँ पे उसका कोर्स कर रहे थे, एंड दे वर पार्ट ऑफ पामिस्ट्री कोर्स का। सो उसमें वी स्टार्टेड टॉकिंग, एंड उनका हाथ देख के मैं उनकी हॉरोस्कोप के बारे में बता देता था कि कैसे प्लैनेट्स कहाँ पर प्लेस्ड होंगे। एंड फ्रॉम देयर दोज गाइज पुश्ड मी कि आप पामिस्ट्री डेफिनेटली यू शुड डू इट।
बट यू आर मेड फॉर एस्ट्रोलॉजी, यू शुड मूव टू एस्ट्रोलॉजी. एंड और उसके बाद क्या होता है कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में भारतीय विद्या भवन में क्लासेस के लिए जाना है या कोर्स में एडमिशन लेना है, आपको वहाँ पर इंटरव्यू देना पड़ता है. एंड आई एम शिट स्कैर्ड अबाउट इंटरव्यू. इंटरव्यू हो गया, पढ़ाई बहुत मुश्किल है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है. तो आई वॉज वेरी स्कैर्ड, पर चलो ठीक है, कोशिश करते हैं. एंड यू नो जब आया, जिस दिन इंटरव्यू डे था, वहाँ पर मैं गया इंटरव्यू देने के लिए. द जेंटलमैन हु वाज टेकिंग माय इंटरव्यू were very nice to me. He gave a couple of compliments. He said, "You look like a very pure soul." When I entered the room, and वहाँ से वो confidence बढ़ जाता है. So he asked. There is a certain brightness about you. Like एक energy feel होती है. Like thank you. एक positivity होनी चाहिए. Like some people are very positive enough कि they light up the whole room. Sure. So thank you. You are that person. Thank you very much. So when you said you have read a lot of books on astrology. That's right. Can you quote some books? So अब ये वाली होती कोर्स बुक्स हैं सारी की सारी. यू नो, लर्न एस्ट्रोलॉजी इन इजी वे, यू नो, फर्स्ट टाइम एस्ट्रोलॉजर. लाल किताब है, राइट. ऑल्दो मैंने लाल किताब नहीं पढ़ी है अभी, बट दीज आर द बुक्स which are there, right. लाल किताब, I've heard of it. What is लाल किताब exactly? So लाल किताब बहुत एंशिएंट बुक है, राइट. एंड उसमें जो इट्स मोर अराउंड एस्ट्रोलॉजी तो है डेफिनेटली उसके अंदर, बट उसमें बहुत सारे ऐसे टोटके हैं, मतलब हिंदी का वर्ड यूज कर रहा हूँ, टोटके हैं या रेमेडीज हैं बेसिकली यू कैन से, जो क्विक किल है, राइट. रिजल्ट्स काफ़ी जल्दी देते हैं और काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट्स होते हैं. But they have a drawback. They have drawback. So lot of people don't recommend those. And as we speak, मैंने अभी तक लाल किताब के रेमेडीज किसी को नहीं देता हूँ मैं. It's more which is very easy to do, you know, like मूल मंत्रा हो गया, या फिर कभी किसी को अगर स्टोन पहनाना है कि लॉन्ग पीरियड किसी का आ रहा है, किसी के यू नो जो महादशा होती है वो 18 साल की है, 20 साल की है, राइट. सो उसमें स्टोन्स वी प्रेफर गिविंग इट टू स्टोन्स, या फिर आप मूल मंत्र कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, मंदिर विजिट कर सकते हैं. तो लॉट ऑफ थिंग्स व्हाट पीपल कैन डू एज ए रेमेडी. तो ये किया फिर. एंड जस्ट टू फिनिश, तो बेसिकली अब मैंने 30 years काम करने के बाद आई हैव टेकन अ ब्रेक फ्रॉम माय कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड नाउ आई हैव गॉन इनटू कंप्लीटली इनटू एस्ट्रोलॉजी. सो मुझे 7 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी करते हुए. सो नाउ आई एम फुल टाइम इनटू एस्ट्रोलॉजी. पहले शो क्या करते थे, अब आई हैव टेकन एज अ प्रोफेशन. यस. सो a hobby turned into a profession. See, the profession से ज़्यादा I personally feel, again, you know, बहुत लोग बोलते होंगे, but मेरा ये belief है कि I want to help people. And this is the purpose of moving over here, right? जब मैंने शुरू किया था, people used to say you need to, you know, energy exchange होती है. So when you know somebody comes for consultation, you should charge something. आप मानोगे मैंने शुरू किया था 1 रुपए से. आज की डेट में इतनी चिल्लड़ है जो मेरे ड्रॉर में पड़ी हुई है, बट हाँ, बट the first aim and the focus is to help people. Yeah, that's amazing. Yeah. So, if we have to explain horoscope and zodiac signs to our viewers, मतलब जैसे हमारे बहुत सारे viewers हैं, they know what it is. Sure. सबको पता है कि उनका zodiac sign क्या है, but they don't know what to do with it. Sure. उनको ये नहीं पता कि मेरे zodiac sign में क्या क्या है, sun, मतलब what you explained, right? Sure. So how can you explain those things to a layman language, in a layman language? एक नॉर्मल इंसान को आप कैसे बताओगे जिसको पता ही नहीं है एस्ट्रोलॉजी के? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जो आपने पूछा, क्योंकि देखिए लोगों को ये नहीं पता. आज की डेट में सन साइन से अगर आप न्यूज़पेपर उठाते हैं, वहाँ पर वो दिखाया होता है उन्होंने कि स्कॉर्पियो का क्या है, राशि क्या रहेगी, या फिर एक्वेरियस की क्या रहेगी, राइट. सो बेसिकली सन साइन बहुत डिफरेंट है देन इंडियन एस्ट्रोलॉजी, राइट. इंडियन एस्ट्रोलॉजी में 2 चीज़ें हम लोग करते हैं. एक लग्न को करते हैं हम लोग, राइट. लग्न होता है, आई विल टेल यू व्हाट इट इज, राइट. सो लग्न है एक, और एक है मून साइन, जिसे हम राशि बोलते हैं. कई लोग बोलते हैं आप किस राशि के हैं, राइट. तो वो मून साइन से चलता है. जो सन साइन है, तो आई विल गिव यू एग्जांपल, ओके. सो एक डेट ऑफ बर्थ लेके चलते हैं तो थोड़ा सा इजी होगा आपको समझने के लिए. तो लेट्स टेक 10 नवंबर 1973 को अगर कोई बॉर्न हुआ है 12:30 दोपहर के, और वो दिल्ली का प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली है उसकी, ठीक है. अब अगर हम इसमें देखेंगे तो लग्न उस टाइम पे, अब लग्न क्या है, राइट. दिस इज व्हाट यू वर आस्किंग अभी. लग्न मींस व्हाट? लग्न बेसिकली वो होता है जब एक नेटिव बॉर्न होता है या एक बच्चा बॉर्न होता है, राइट. उस टाइम पे ईस्ट के होराइजन पे, राइट, होराइजन में कौन सा सन साइन है या जोडियक साइन है, लेट मी पुट इट दैट वे, जोडियक साइन है, उसको हम लग्न देते हैं. एंड उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज वी स्टार्ट प्लॉटिंग इट.
ठीक है, 12 घर होते हैं और 12 राशियां हैं हमारी, राइट। तो अगर ये कैप्रिकॉन हुआ, ये वाला बच्चा कैप्रिकॉन इसका लग्न है अगर, तो उसके बाद आएगा एक्वेरियस, एक्वेरियस के बाद स्पाइसिस, स्पाइसिस के बाद एरीज, सो ऑन सो फोर्थ, एंड लास्ट जो होगा, जो 12th हाउस बनता है, वो बनता है सेजिटेरियस। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप पूछेंगे जो नेटिव है ये पैदा किस सन साइन में हुआ है, तो स्कॉर्पियो सन साइन का है। अगर ये किस लग्न का है तो ये होगा कैप्रिकॉन। ठीक है, और जो अब क्या है कि जो राशि है वो मून साइन से चलती है, कि वो मून किस में था। इस वाले केस में मून जो है वो एरीज में है, राइट। सो ये कौन सी राशि के हुए, एरीज राशि के हुए। तो ये इनका फर्क है बेसिकली, दिस इज द डिफरेंस। So you said the 12th house, right? There are houses in astrology. Definitely. What are these houses? Okay. So हर एक हाउस का एक सिग्निफिकेंस है, राइट। अब क्या होता है कि जो पहला हाउस है वो आपको रिप्रेजेंट करता है। सो आई थिंक ये हम आने वाली सीरीज में या आने वाले टाइम में विल डिस्कस इन डिटेल कि एक शॉर्ट में। ओके, सो बेसिकली देखिए जो पहला हाउस है वो, तो आई गिव यू वेरी बेसिक देन इन दैट केस, राइट। सो वन इज लाइक लग्न से जो होता है वो आपके बारे में बताता है, दैट इज मोर सेल्फ, कि आपका फेस कैसा होगा, आपकी लॉन्जिविटी कैसी होगी, सब कुछ वो उस बारे में बताएगा, वो आपके बारे में, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको बताएगा, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो उसके बारे में बताता है, राइट। फिर उसके बाद जो सेकंड हाउस होता है ये है आपका जो आप सेविंग्स करते हो, राइट। आपकी एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में बताता है। थर्ड जो है आपकी स्पीच के बारे में बताता है, आपके जो यंगर सिबलिंग है उसके बारे में बताता है, आपकी मेहनत के बारे में बताता है। फोर्थ हाउस जो है वो आपके कंफर्ट के बारे में बताएगा, आपके मदर के बारे में बताएगा, आपकी प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। फिफ्थ हाउस जो है वो आपके बच्चों के बारे में बताता है, आपकी स्टडी के बारे में बताता है। सिक्स्थ हाउस है रोग ऋण रिपु, ठीक है, ये बहुत डिटेल्ड है, सो इसके बारे में रोग ऋण रिपु, राइट। तो बेसिकली दिस विल टेल यू अबाउट योर इलनेस, बीमारी के बारे में बताएगा, हेल्थ के बारे में बताएगा। ये आपको बताएगा आपके दुश्मन जो है, सीक्रेटेड जो आपके साथ बोलते हैं हम आपके दोस्त हैं पर हैं दुश्मन, याद रख लो कौन सा हाउस है, उनके बारे में, ठीक है। और जो चौथी चीज है वो है डेट। अगर डेट आप लोन लेना है, क्योंकि क्या होता है जो बिजनेसमैन है, राइट, एंड जो यू नो बिग वे में काम करते हैं, बहुत पैसे जिसमें चाहिए होता है, उनका सिक्स्थ हाउस एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। बिकॉज क्या होता है वो बहुत सारे लोन लेते हैं एंड दे कीप रीपेइंग एंड कीप टेकिंग लोन, तो उनका सिक्स्थ हाउस हैज टू बी वेरी गुड रादर, राइट। सेवंथ हाउस जो होता है वो है स्पाउस का, पार्टनर का, अगर किसको पार्टनरशिप में काम करना है तो सेवंथ हाउस से हम देखते हैं उसका, राइट। अदरवाइज आपके स्पाउस के लिए है, हस्बैंड के केस में वाइफ का हो गया और वाइफ के केस में हस्बैंड का हो गया, ठीक है। एट्थ जो केस है वो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के लिए है, सडन लाइफ के अंदर कभी कुछ भी चेंज होगा वहां से देखा जाता है, चोट लगती है वहां से हम लोग देखते हैं, राइट, कोई एक्सीडेंट होना होता है वहां से देखते हैं हम लोग, राइट, सीक्रेट थिंग्स वहां से देखते हैं हम लोग, ऑकल्ट साइंस वहां से देखते हैं हम लोग, है ना। तो ऑकल्ट साइंस जो हम करते हैं ये ऑकल्ट है सारा का सारा। This is occult? Yeah, this comes under occult. I have always thought कि occult is something haunted or paranormal. Unknown is what. So any kind of an intangible supernatural knowledge is occult में आता काउंट करते हैं, राइट। सो नाइन्थ जो है वो भाग्य का घर है, नाइन्थ हाउस जो भाग्य का घर है, फादर का घर है, आपकी हायर स्टडीज का घर है, ठीक है। जो 10th हाउस है वो आपका जो प्रोफेशन है उसके बारे में बताएगा, कितनी आप मेहनत करोगे वहाँ वो चीज़ बताएगा। अब आपने मेहनत कर ली तो 11th हाउस क्या करेगा, उसका रीपेमेंट है, बेसिकली आपकी इनकम कैसी होगी, आपका जो सिबलिंग है, एल्डर सिबलिंग्स है, वो उसके बारे में बताते हैं आपको। और जो 12th हाउस है वो है मोक्ष का घर, ठीक है। अब जेल योग वहां से बनता है, अगर कोई पॉलिटिशियन के 12th हाउस एक्टिवेट हो जाता है तो इट्स वेरी डेंजरस, राइट। सो तो दे नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल जब 12th हाउस एक्टिवेट हो जाता है। सो 12th हाउस इज द डेंजरस वन, नॉट डेंजरस वन, वहां से आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, वहां से देखा जाता है। छोटा ट्रैवल होगा, नॉर्मल ट्रैवल होगा, वो भी वहां से देखते हैं हम लोग। एक्सपेंस का घर है वो बेसिकली, है ना। तो बेसिकली 10th ने क्या किया, आपका मेहनत करवाई, क्या काम करेंगे वो हुआ। 11th ने क्या बताया आपको, 11th ने बताया कि आपको क्या हम देंगे। 12th ने क्या किया, क्या हम आपसे लेंगे, क्या खर्चा करेंगे हम। ओके, सो ये जो सारे हाउसेस होते हैं, राइट, इन सारे हाउसेस को एक, आपने जैसे कोई बर्थ डेट बोली, देयर इज अ पर्सन वो आपके पास आए एंड आप इन सारे हाउसेस को मेटिकुलसली एक्सप्लेन करते हो। बिल्कुल, देखिए जो फर्स्ट टाइम है, आप जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, राइट, आपने जाके बोला कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर डॉक्टर से बोलते हैं दवाई ले लो हो जाओगे ठीक, या दवाई खा लो, या
आप कितने सेटिस्फाइड होते टिल द टाइम डॉक्टर डज नॉट टेल यू टेक 5 मिनट्स एक्सप्लेन यू ठीक है ये वाली प्रॉब्लम इस वजह से हो सकती है, ये मेडिसिन खाने से ये आपको फायदा होगा, राइट? सो if you tell them what it is, they will believe more in it. Rather than just telling them कि अच्छा जाके आप सूर्य को पानी दीजिए मॉर्निंग में तांबे के लोटे, क्या उससे क्यों हम बोल रहे हैं, ये पता होना जरूरी है, राइट? अदरवाइज तो गूगल है या फिर आजकल तो चैट जीपीटीज AI इतनी सारी, आप कुछ भी डालिए इन्फॉर्मेशन विल गेट इट, बट द पर्पस वो जो एक टच है, जो ह्यूमन टच है, राइट, वो बहुत जरूरी है. So that is the reason, I especially do it when somebody comes, I explain all the chart कि किस हाउस का क्या है, and definitely more कौन सी दशा चलती है. So we'll get into those details कि दशा क्या करती है, गोचर क्या करता है, right? So दशा कैसे बनती है, तो there are a lot of things to it, yeah. So like just asking you, Dasha, we'll get to it in our later episodes, and just so that everyone knows कि हम एक base setup कर लें कि क्या होता है हॉरोस्कोप, एंड आप आने वाले एपिसोड्स में क्या एक्सपेक्ट करने वाले हो. हाउ कैन यू एक्सप्लेन दशा इन अ शॉर्ट नोट, लाइक इन अ वेरी स्मॉल सेंटेंस? ओके, सो दशा कैसे बनती है? तो बेसिकली हमारे 9 प्लैनेट्स हैं. तो अब जब हम 9 प्लैनेट्स कहते हैं, 7 तो जो आप फिजिकली देखते हैं, राइट, एंड एक राहु केतु होता है जो शैडो प्लैनेट्स बोलते हैं. इट्स इंटरसेक्शन बिट ऑफ जहाँ पर सूर्य का और चंद्रमा का यूनिवर्स के अंदर इंटरसेक्शन होता है, वहाँ वो वाले जो पॉइंट्स हैं उनको हम राहु केतु कहते हैं, ठीक है? तो जब मून साइन होता है उसका जो नक्षत्र होता है, तो अगेन इट विल बी लिटिल डिटेल्ड एंड थोड़ा टेक्निकल होगा. कैन यू आल्सो टेल मी द मीनिंग और कन्वर्टेड मीनिंग ऑफ नक्षत्र? नक्षत्र हमारे 27 नक्षत्र हैं, 28 होते हैं, एक ओवरलैप होता है. अभिजीत नक्षत्र जो है वो ओवरलैप करता है, अदरवाइज हम 27 नक्षत्र बोलते हैं, राइट? और ये इन सब नक्षत्र के लॉर्ड हैं सारे के सारे, ठीक है? जो हमारे ये 9 प्लैनेट्स हैं, ये इनके लॉर्ड हैं. तो ये उसके अंदर ये बताते हैं कि जब कोई पैदा होता है वो जिस नक्षत्र का होगा उसी की दशा सबसे पहले शुरू की. तो बेसिकली देखिए, एक तो गिवन है जब आप पैदा हुए थे तब आपका हॉरोस्कोप बना, राइट? दैट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट. वो तो रहेगा, हमेशा ही रहेगा. कुंडली जो बन गई है, दैट्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ द यूनिवर्स व्हेन यू वर बोर्न. वो चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा वो. तो अब लॉट ऑफ पीपल विल से कि अब मैं पैदा ये हुआ था बट मेरी लाइफ में अभी ये हुआ, ये तो मैं गिवन था, ये तो बना हुआ था शुरू से ही, ये आज क्यों चेंज हो रहा है, राइट? या आज मुझे वो दुख क्यों हुआ, या आज मैं क्यों बीमार पड़ा, या आज मुझे क्यों सक्सेस मिली, ये तो गिवन था शुरू से, है ना? तो ये बेसिकली क्या होता है, जब उसकी दशा आएगी और जब प्लैनेट गोचर करेगा. देखिए, गिफ्ट तो आपके लिए तैयार हो गया, जब आप पैदा हुआ उसी दिन आपका रैपर में पैक होके आपके लिए वो डिलीवरी के लिए रेडी हो गया. डिलीवरी तभी होगी जब उसकी दशा आएगी और वो जब गोचर करेगा. अब गोचर होता है बेसिकली उस टाइम पे वो वाला प्लैनेट कहाँ पर हॉरोस्कोप में या किस राशि में उस टाइम पे वो मूव कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो चार्ट है उसके ऊपर हम उसके थ्रू देखते हैं कि ये कब डिलीवरी करेगा. सो बेसिकली हॉरोस्कोप के बाद आपका दशा के बाद आपकी गोचर, ये 3 चीजें देखी जाती हैं जब हम आपके लिए कोई प्रेडिक्शन करते हैं. Okay, so whenever you predict for someone, let's say कि आप किसी के लिए आप किसी का हॉरोस्कोप देख रहे हैं एंड वो आपके लिए कुंडली लेकर आए हैं अपनी, कि कैन यू प्लीज हेल्प मी फिगर आउट कि आगे क्या होगा. सो पीपल हैव अ मिसकंसेप्शन और एनीथिंग, आप बस्ट कीजिए प्लीज इसको, कि डू एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली प्रेडिक्ट आवर फ्यूचर, या फिर एक्सीलेंट क्वेश्चन, इट एनालाइजेस इट एंड एक कैलकुलेटिव रिस्पॉन्स बताता है? Excellent. So इसके 2-3 आंसर. Let me try to give you. Sure. Okay. So देखिए, there are lot many times when I go for some parties or maybe public gathering में जब जाते हैं हम लोग, and people when I've been introduced कि astrology करते हैं, and definitely when I was working also, and people used to say, अच्छा एस्ट्रोलॉजी क्या करता है? अब जब ऑलरेडी गिवन है ये तो, राइट, मतलब ये तो लिखा हुआ है, तो एस्ट्रोलॉजर का एक क्या रोल आता है इसके अंदर? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट, जो पीपल lot many times ask you, and a lot of people are not able to answer that. मैं मतलब there is nothing called right or wrong. मैं अपनी फिलोसफी के हिसाब से या मेरी थिंकिंग के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ. देखिए, एक चीज़ लिखिए, डेस्टिन है एक चीज़ का. मैं छोटी सी चीज़ आपसे पूछता हूँ कि आप जब बीमार पड़ते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक दवाई देता है और आप वो खाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं. दैट मीन्स ठीक होना लिखा था, डेस्टिन था. तो फिर आप क्यों गए डॉक्टर के पास? क्यों आपने दवाई खाई? देखिए, very nice way to explain this. That is a nice way to explain this. हम लोग सब चैनल हैं.
डॉक्टर एक चैनल है टू क्योर यू, या राइट? हम लोग हैं चैनल टू गाइड यू, ठीक है? हम में से जितने एस्ट्रोलॉजर्स जो एक्चुअल एस्ट्रोलॉजर्स हैं, लेट मी पुट इट दैट वे, दे विल नेवर से दैट विल चेंज योर फेट, नेवर, दे कांट, ठीक है? इट इज रिटन, वी आर चैनल टू गाइड यू, टू टेक यू टू दैट प्लेस, राइट? अब मेरे पास है, ये भी डेस्टिन था, ये लिखा था कि आप मेरे पास आओगे। मतलब 4 रास्ते हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि सही रास्ता कौन सा। मैं आपको गाइड करूंगा कौन सा रास्ता आपके लिए बेस्ट है, लेना नहीं लेना आपके ऊपर है। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। आप हाईवे पे जा रहे हो, ठीक है, 120 की स्पीड है, आज के कई हाईवे 120 पे बन गया, नहीं तो मैं 100 की देता, अब तो 120 हो गया स्पीड। आप उस पर गाड़ी चला रहे हो, आपको एक साइन बोर्ड लिखा आता है कि आगे एक बम्प है, एक स्पीड ब्रेकर है। अब आपकी चॉइस है कि आपको उस पर ब्रेक मार के निकलना है या फुल स्पीड पे लेना है, करेक्ट है? तो अगर कैसे बम्प को आपने सहन करना, राइट? तो आप हो सकता है बिल्कुल स्लो डाउन करके आराम से जाओगे, एक हो सकता है फुल स्पीड पे जाओगे। अब जग दोनों पे लगेगा, एक पे स्लो लगेगा, एक पे हार्ड लगेगा। एक पे आपको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं, गाड़ी को भी आपको भी, एक पे शायद थोड़े कम है। मतलब बेसिकली फेट रिटन है, बट आपके डिसीजंस आप पे बिल्कुल डेफिनेट फ्री विल होती है। सो देखिए, फ्री विल सबके पास है, हमारे पास, हम सब। आप एक जब क्लासेस में जाते हो, आप अपने स्कूलिंग के लिए जाते हो, राइट? टीचर आपको बोलता है ये पढ़ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, राइट? दिस इज द वे, वो तो आपको गाइड ही कर रहे हैं ना, दिस इज व्हाट यू हैव टू स्टडी। अब वो तो पढ़ना पर आपके ऊपर है, बिल्कुल आपके ऊपर है, राइट? नहीं पढ़ता मैं, नहीं लेता ये वाला क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन आया तो फिर आप फिर क्यों नहीं ये पढ़ ही लेता मैं, है ना? तो यही चीज है। अब जैसे आप सपोज फोरकास्ट है, आज के दिन में हम फोरकास्ट क्यों देखते हो कि कल बारिश होगी कि नहीं हो रही, राइट? यू प्लान अकॉर्डिंगली, यू हैव टू टेक, अगर अम्ब्रेला लेके जाना, यू विल टेक इट, राइट? तो अगर नहीं लेके जाओगे, भीगना, देखो दोनों में भीगो क्या, अम्ब्रेला लेके जाओगे तब भी हो सकता है तब आप सिर्फ पाँव पे आपको छींटे पड़ रहे होंगे, नहीं तो पूरी बॉडी पे पड़ रहे होंगे। तो बेसिकली वी जस्ट लाइक गाइड कोच हु टेल्स यू कि ये क्या होने वाला है और उसको कैसे आप मिटिगेट कर सकते हो। करना नहीं करना आपके ऊपर है। बट देखिए क्या होता है कि अगर आपकी एक डेस्टिनी है कि यू हैव टू अचीव दैट वॉट एवर यू आर सीकिंग फॉर, हम आपके चैनल होंगे, क्योंकि आप मेरे पास आए हो, आपने एक क्वेश्चन पूछा, सोल्यूशन पूछा, उसका सोल्यूशन मिला, आपने किया, शिद्दत से किया, और उसके बाद उसके रिजल्ट आए। तो ये लिखा था, आपको मिलना लिखा था। अगर नहीं मिलना लिखा होगा, आप मेरे पास आओगे, आप नहीं करोगे वाली चीज। ओके, वेल दैट लीड्स मी टू अ क्वेश्चन कि लेट्स से कि किसी एक पर्सन का, वो आपके पास आया एंड ही हैज अ गोल इन हिज लाइफ, श्योर, कि ही वांट्स टू बिकम दिस, तो अब वो आपसे ये क्वेश्चन पॉइंटर कर रहा है कि आप सर मेरी कुंडली देखिए एंड ये बताइए कि क्या ये गोल जो मैंने सोचा है ये एक्चुअली में लिखा है या फिर मेरे लिए कुछ और ही लिखा है। तो एक्सीलेंट क्वेश्चन, चलो ये इसके बारे में बताता हूँ। तो जैसे आपको मैं एग्जांपल दूँ, और ये मैं एक्चुअल जो मैंने कुंडलियाँ देखी हैं, राइट, उनके हिसाब से बताता हूँ आपको, ये वाला आंसर देता हूँ मैं आपको। सो देखिए क्या होता है कि तुम somebody came and asked me कि मुझे I'm planning to become a doctor, तो किस फील्ड में डॉक्टर में, अब देखिए डॉक्टर में भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप लेक्चरर बन सकते हैं, देखिए आप बीइंग अ डॉक्टर यू कैन स्टिल बी अ लेक्चरर वेयर यू आर टीचिंग जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो इसके, राइट? आप एक जनरल फिजिशियन बन सकते हो, आप जनरल बता सकते हो, एक आप सर्जन बन सकते हो, राइट? सो देयर विल बी मल्टीपल फील्ड्स, राइट? एंड अगेन किस फील्ड के, ये भी डिपेंड करता है, राइट? अब उसको हम कैसे देखते हैं, हम हॉरोस्कोप के अंदर कुछ कुछ प्लैनेट्स के प्लेसमेंट देखेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे, राइट? हड्डियों के डॉक्टर बनना चाहिए आपको, या आपको सर्जन बनना चाहिए, आपको कॉस्मेटिक का डॉक्टर बनना चाहिए, या आपको ज्ञान देने वाला डॉक्टर बनना चाहिए। बेसिक ज्ञान वो होगा जो आपको लेक्चर में बैठ के बताएगा। डीन्स हो गए या लेक्चरर्स हो गए आपके। अब जैसे दिस वाज कि डॉक्टर है तो विच टाइप ऑफ अ डॉक्टर, लाइक एक फील्ड बट व्हाट इन द फील्ड, करेक्ट, राइट? अब मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि दैट पर्सन इज परस्यूइंग टू बी अ डॉक्टर, पर पता चला उसकी कुंडली में डॉक्टरेट लिखी है, पीएचडी लिखी है, तो देखिए अब जब ये वाला वो तब कोई आएगा हमारे पास जिसको ये क्लैरिटी नहीं है कि मुझे क्या करना है। अब कई बार लोग क्या होता है रॉन्ग प्रोफेशन के अंदर है, अगर वो एंड वो दैट्स एग्जैक्टली माय क्वेश्चन, राइट? सो वो क्या होता है कि उस प्रोफेशन में दे विल नॉट ग्रो द दे आर सपोज्ड टू ग्रो, राइट? तब उनको वो हेल्प चाहिए होती है, काउंसलिंग चाहिए होती है कि अच्छा हम क्या करें जिसमें हमारा काम अच्छा चलेगा, राइट? समबडी इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वांट्स टू गेट इनटू अ गारमेंट
का काम में। अब उसका मरकरी अगर अच्छा है, राइट, या उसका वीनस स्ट्रांग है, सो क्यों नहीं जा सकता वो उस वाले फील्ड के अंदर। और इंक्लिनेशन भी होनी चाहिए। अगर मैं आपको बोल दूँ यार कि कल से आप कंस्ट्रक्शन लाइन में चले जाओ, आप बोलोगे भाई मेरे को तो कंस्ट्रक्शन का सीन नहीं पता, मैं कैसे चले जाऊँगा, है ना। बट उसी से रिलेटेड देखिए हम कैसे बताते हैं, एक जो प्लैनेट है, राइट, वो डिफरेंट चीज़ों में आपको कर सकते हैं। जैसे मार्स लेके चलो हम सैटर्न लेके चलते हैं एक मिनट के लिए, ठीक है। जिनका सैटर्न अच्छा है फॉर एग्जांपल, राइट, वो क्या क्या कर सकते हैं, वो कोई भी पब्लिक रिलेटेड काम कर सकते हैं, ठीक है। वो अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, वो अच्छे प्राइम मिनिस्टर। आपको पता है कि हमारे बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर अपने 60 में प्राइम मिनिस्टर बने हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी भी अपनी 60 में प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो लोग बोलते हैं 60 खराब होती है, ये ट्रू नहीं है। We are going to debunk that. Definitely. We will talk about these things. Yeah. Yes. तो बेसिकली डिपेंड करता है, वन, आपका इंक्लिनेशन क्या है। अब जो अगेन कमिंग बैक टू शनि के साथ के चलते हैं, ठीक है। लोहे का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। एनीथिंग टू डू विद ऑयल, ब्लैक ऑयल के साथ, मस्टर्ड ऑयल, तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं इसके अंदर, राइट। इट डिपेंड्स कि उनका इंक्लिनेशन क्या है, राइट, वो क्या करना चाहते हैं। Okay. So you are basically a guide एक person की life के लिए। We can say that कि if someone needs help, spiritual help, या फिर they just want to figure out कि वो क्या करना चाहते हैं और Correct. उनका है क्या आगे, करेक्ट, तो they will come to you and you'll act like a guide to them डेफिनेटली, कि डिसीजन तुम्हारा है, Correct. पर रास्ता ही है। बिल्कुल। तो जैसे इसी में अगर हम लोग देखते हैं कुछ चीज़ की, भाई कई बार लोग आते हैं जो जॉब कर रहे हैं बट दे वांट टू डू बिजनेस और वाइस वर्सा, ठीक है। ये नहीं वो बिजनेस नहीं कर सकते, राइट। हम ये बताते हैं कि यार देखिए, अगर आप 100 रुपीज़ का एफर्ट डालते हैं किसी चीज़ में, अगर आपके लिए सेवक बनना लिखा है आपकी कुंडली के हिसाब से, तो आप 120 रुपये कमा रहे होगे, ठीक है। और ये लिखा हुआ है कि भाई आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं तो 80 रुपये कमा रहे हो। ये नहीं है कि कल को आप खाली होकर बैठ जाओगे, बट एफर्ट वर्सेस गेन, वी टेल देम दैट यू कैन गो एंड डू इट बिजनेस। कल को आप मुझे रॉन्ग प्रूफ करने के लिए आप बोलो यार मैं तो बिजनेस करूंगा, बिल्कुल करो बिजनेस, बोलो मैंने कर लिया बिजनेस, बिल्कुल ठीक है। बेस्ट रूट, बेस्ट पाथ हम बताते हैं कि ये आप कर सकते हैं, एंड रेस्ट इज योर कॉल, राइट। यू से कि आई एम हैप्पी डूइंग बिजनेस, मैं 100 रुपये का एफर्ट डालूंगा पर 80 रुपये कमा के जाऊंगा एज अ बिजनेसमैन, आई एम वेरी हैप्पी विद इट, वेरी गुड। बट यही का एफर्ट अगर आप एक जॉब में कर रहे होते तो शायद आप 120 रुपये 110 रुपये कमा रहे होते उसी एफर्ट का, या वाइस वर्सा। So you said that this is an analysis, right? एक चार्ट को एनालाइज करते हो कि कहाँ पे कौन सा प्लैनेट किस पोजीशन पे है, जहाँ पे लाइक व्हेन अ पर्सनस बोर्न दैट्स वेयर इट स्टार्ट्स, राइट। गिफ्ट वहीं से ही रैप हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो व्हेन यू सेड दिस इज एन एनालिसिस, the question that comes into my mind is ki, is astrology fate or is it mathematics or is it like, matlab, I can sense this because there is something called numerology as well, yeah, and I feel like जिस हिसाब से अगर आप analyze करते हो, like there is like a kundli chart, right? I don't know how to see it, you are the expert, but we're gonna put it on the screen for our viewers ताकि they'll understand what a kundli chart is if they haven't seen one. So there are numbers on it, right? And you are the expert. I don't know. So is it mathematical? Is it scientific? Or is it just pure spiritual? It is like intangible चीज़ें हमें समझ के पा रहे हैं हमारे, या mix है तीनों? I think it's a blend of everything, right? So so let's look at definitely numbers, है. तो मैथमेटिक्स बहुत जाता है इसके अंदर। सो बेसिकली हाउ आई सी, अगेन सबका अपना अपना परसेप्शन हो सकता है, द वे आई सी इज, ये जैसे रिप्रोड्यूसिबिलिटी रिपीटेबिलिटी होता है, सिमिलर तरीके से है। तो जो आप नंबर्स की बात कर रहे हो वो ज़ोडिएक साइंस है वहाँ पर। जब वहाँ पर अगर 3 लिखा हुआ दिख रहा है, राइट, या 4 लिखा हुआ दिखा तो वो कैंसर लिखा है। अगर 4 लिखा है लग्न पे, सबसे टॉप पे अगर 4 लिखा है तो कैंसर हो गया, वो कैंसर लगने का। और फिर उसके बाद 5 6 7 8 पूरा, हाँ, दे आर डोनेटेड, दे आर शोन एज नंबर्स। और एरीज से शुरू होता है, 1 नंबर अगर कहीं पे देखेंगे वो एरीज है, और अगर कहीं पे आप 12 नंबर देखेंगे वो वाला पाइसिस है, ठीक है। तो दिस इज द वे द चार्ट्स हैव बीन मेड। फिर उसके बाद प्लैनेट्स आते हैं, ठीक है। जब आप पैदा हुए थे उस टाइम पे कहाँ पे प्लैनेट्स प्लेस थे,
वो उसी ज़ोडिएक साइन के अंदर वो प्लेस कर देते हैं हम लोग, राइट। एंड उसका दशा आती है, एंड देन उसके बाद गोचर आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। तो अगेन दिस इज लाइक अ साइंस, मैथ्स, कैलकुलेशन, बिकॉज फिर नक्षत्रास भी हैं, फिर पादास भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं फिर उसके अंदर, राइट। देन यू लुक एट ऑल दोज थिंग्स एंड देन यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट्स। ये तो मैं सिर्फ लग्न चार्ट की बात कर रहा हूँ। जैसे समथिंग D9 चार्ट, D2 चार्ट, बहुत देर आर वेरियस काइंड ऑफ चार्ट्स, राइट। तो कोई पेरेंट्स के लिए है, कोई आपकी हेल्थ के लिए है, कोई आपका ही सेकेंडरी चार्ट है। एक मेन चार्ट तो है ही, लग्न चार्ट जिसे हम कहते हैं, D1 चार्ट जिसे हम लोग कहते हैं, राइट। नमान चार्ट सेकंड चार्ट होता है, जो उसको हम D9 कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होते हैं हमारे इसमें। Probability, can we say that? प्रोबेबिलिटी में फिर डाउट रह जाता है, तो I'm not sure probability. I will say it's a pure science. If you can read charts, and you can, आपकी intuition strong है, definitely 95% आप ये सारी चीजें करके So दे सकते हैं। it's 90% also a game of intuition. Definitely. Well, lot many times there are, I give some solutions which is not there in on the papers, on the books, or sometimes even you don't see it on in the chart, but you still it comes out automatically. So वो धीरे धीरे with experience, with your intuition, you're able to predict. तो कई बार ये ऐसा होता है कि जो नहीं होता, एंड देन आई ऑल्सो समटाइम्स फील कि यार ये तो था ही नहीं, ये मैंने क्यों बोला, बट होता है फिर उसके बाद। Human touch required. ह्यूमन इमोशंस रिक्वायर्ड। फिर तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो आपके पास AI और ChatGPT एंड अदर वो हैं, फिर तो आप उसी पे डाल दीजिए, आपको ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, इट्स ऑल, वी आर नॉट ओनली गाइड्स, वी आर लाइक काउंसलर्स, राइट। एक जना कोई आपके पास आता है, देखिए कोई भी खुशी में नहीं आता है। लोग मंदिर भी तब जाते हैं जब दुखी होते हैं, है ना। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, हाँ। सुख में सिमरन जो करे, दुख काहे को होए, है ना। तो ये वही चीज है, जब दुख होता है हम लोग सब जाते हैं। तो आप भी डॉक्टर के पास, ये तो है नहीं कि ऐसे चले जाते हो मिलने के लिए, आप भी जब बीमार होते हो तभी जाते हो ना डॉक्टर के पास। So that leads me into a question. I don't know if you're going to like this, but अगर जैसे आपने डॉक्टर का एग्जांपल दिया, अगर आप बीमार हुए और आपको ठीक होना ही था तो आप गए क्यों डॉक्टर के पास? Why should a person reach out to an astrologer अगर उन्हें पता है कि डेस्टिनी तो लिखी हुई है? हाँ, तो यही चीज मैंने आपको बताया ना कि अगर डेस्टिनी लिखी हुई है, आपको गाइड कोच तो चाहिए। अदरवाइज देखिए कितने लोग एस्ट्रोलॉजर्स की बात करो, बाकी तो चल ही रही है ना। अब आप एस्ट्रोलॉजर को तब आते हो व्हेन यू फेल टू सी कि आगे मैं क्या करूं, या व्हाट इज द राइट पाथ, राइट। तब आप आके एक एस्ट्रोलॉजर से पूछते हो कि अच्छा मुझे आप गाइड करो क्या करना है। देखिए, आप कभी भी आपने कभी सुना भी होगा, इवन मूवीज में भी दिखाते हैं, या फिर अदरवाइज आप कभी किसी पंडित के पास गए होंगे, वो यही बोलते हैं अगर कोई बीमार है घर के अंदर, वो ये बोलते हैं ये वाला अगर पीरियड निकल जाता है 3-4 दिन का, ये स्ट्रॉन्ग पीरियड ये निकल जाता है तो थिंग्स विल बी फाइन, है ना। तो बेसिकली हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, वो कभी ये नहीं बोलते यार ये वाले में डेथ हो जाएगी, और बोलना भी नहीं चाहिए। Even if we can see, we should not be talking about it. Yeah. So हम एक तरह से गाइड कोच वो है। इवन आपकी डेस्टिनी लिखी हुई है, कुछ चीजें हमारे थ्रू लिखी हुई है, तभी आप मेरे पास आ रहे हो। अगर डॉक्टर के थ्रू आपको ठीक होना था, उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपको एक एस्ट्रोलॉजर की गाइड चाहिए। हमें एक सब गुरु चाहिए होते हैं लाइफ में, कोच चाहिए होता है। नहीं, अगर आप पढ़ने स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आप एक टीचर, यू लुक अप टू द टीचर, राइट। वो आपको गाइड करते हैं किस तरह आपको पढ़ना है, कैसे आपने प्रिपेयर करना है ना। आप जब अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, यू गो फॉर ट्यूशन क्लासेस, यू गो जॉइन सम ग्रुप्स, राइट। क्यों आप ज्वाइन करते हो? टू गेट द राइट, हाँ, राइट डायरेक्शन मिलने के लिए, राइट गाइडेंस मिलने के लिए, राइट। सो दैट इज द पर्पस। ओके, एक्चुअली लाइक इट इज वेरी स्ट्राइकिंग फॉर मी। मैंने बहुत देखा है लोगों में, दे बिलीव इन स्टोन्स। आई सी यू वेयरिंग वन एज वेल। या, सो व्हाट आर दीज स्टोन्स एंड हर स्टोन का क्या सिग्निफिकेंस है? ओके, सो बेसिकली जब मैंने बोला पामिस्ट्री मैंने सीखी थी, राइट। सो एंड देन एस्ट्रोलॉजी, सो बेसिकली इफ आई लुक एट अगर आप हाथ देखेंगे, राइट, हाथ के अंदर ये जो हमारे फिंगर्स हैं, राइट, इनके नीचे माउंट्स होते हैं, हम लोग इनको माउंट्स कहते हैं, राइट। तो बेसिकली ये सिग्निफाई करते हैं हमारे प्लैनेट्स को,
ठीक है। तो जैसे अगर ये तो देखिए, अगर आप अपना हाथ ऐसे करिए, मैं आप ही के हाथ ऐसे ऐसे सामने करिए, हाँ देखिए, तो आपके यहीं से देख के बता सकते हैं कि आपके जुपिटर और शनि का आपकी कुंडली के अंदर वो होगा। यू विल बी just by this just looking at your fingers and those things, right? You will be very vocal, right? आप मतलब आपको you will say something where later you might feel कि शायद मैं ना बोलता ये तो बेटर होता, बट ठीक है मैं बोल दिया तो ठीक है। तो ये आपका हाथ देखने से ये चीज़ें पता चल जाती हैं। सो बेसिकली ये वाला जो हाथ है ये जुपिटर के लिए हम लोग करते हैं, दिस वाले जो आपके इंडेक्स फिंगर है, राइट। दूसरी जो ये वाली फिंगर है ये शनि के लिए है, राहु के लिए है, केतु के लिए हम लोग यूज करते हैं, सैटर्न एंड शैडो प्लैनेट्स के लिए, बिल्कुल ठीक है। ये वाला जो है ये वाला सूर्य की है, मेन सूर्य है, ठीक है। उसके बाद हम वीनस के लिए भी इसको यूज करते हैं, हम इसको मार्स के लिए भी यूज करते हैं, राइट। ये वाला जो है ये वाला हम मून साइन के लिए करते हैं और मरकरी के लिए करते हैं, राइट। तो स्टोन्स हम लोग पहनाते हैं, देखिए स्टोन्स आर मोर लाइक कलर थेरेपी होती है वैसे है। स्टोन्स क्या करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और वो आपको पॉजिटिव एनर्जीज को पास ऑन करते हैं। Okay, so the purpose of wearing stone are these. So otherwise आप गले में पहन सकते हैं as a locket, but definitely जो सबसे ज़्यादा impact करता है वो हैंड में हम लोग फिंगर्स में पहनाते हैं। एक और चीज़ है जो बहुत लोगों को नहीं पता है, तो जो हैंड देखना चाहिए वो एक्टिव हैंड होता है हमेशा। पहले ये चलता था कि आप if you are a male then it's a right hand, if you are female it's a left hand. That's not true. Only your dominant hand? Dominant hand, बिल्कुल, definitely. जिससे आप लिखते हैं, जो आपका मेन हैंड है, राइटिंग हैंड, वो ही देखा जाएगा, चाहे आप फीमेल है चाहे वो मेल है। सेम वे में जो आपको स्टोन्स पहनने हैं वो हमेशा रिकमेंड आपके वर्किंग हैंड में ही होगा। So when you said palmistry पे आपका बहुत वास्ट, आपने स्टार्ट palmistry से करा था? करेक्ट। So it's palmistry, numerology, normal zodiac signs की रीडिंग जो होती है, and tarot, like इतना सब कुछ है इस पूरी फील्ड में। What are these different, like just tell us the differences between tarot, palmistry and a normal एक zodiac reading? देखो, these are all okay. Zodiac signs are more जो आप sun sign के I think you are talking about, right? Sun sign is more western. तो आपका अब ये देखिए ना, हम लोग जितनी भी पॉपुलेशन ग्लोब की है, ग्लोबल पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, बाय जस्ट लुकिंग एट सन साइन आपने 12 में उनको डिवाइड कर दिया। एवरीबडी विल नॉट हैव दैट फेट, राइट। सबका सेम नहीं होगा कभी भी, है ना। आप ये देखिए चलिए कि अगर हम टैरो रीडिंग है, देन यू टॉकिंग अबाउट टैरो, राइट। टैरो इज मोर एनर्जी। आप जब टैरो रीडर के पास जाते हैं, वो अपनी और आपकी एनर्जी यूज करके दे प्रेडिक्ट थिंग्स फॉर यू। जो एस्ट्रोलॉजी है, राइट, दिस इज मोर साइंटिफिक। व्हेन आई से साइंटिफिक, बिकॉज हमने ये देखा है कि अगर जो शनि है या फिर जो मेन महादशा जिनकी चल रही है, उनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके ऊपर आता है। अब मंगल सपोज मून के साथ बैठ गया, या मंगल आपके लग्न हाउस को देखने लग गया, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि उसका जो टेम्परामेंट होगा वो हमेशा हाई होगा। आप उसको छोटी सी चीज़ बोलो, मतलब वो कहते हैं सिटिंग ऑन द एज, बिल्कुल वहाँ पे बैठा, आपने हल्का सा उसको छेड़ा और वो नॉट अ मॉर्निंग पर्सन एंड एंश्योर दैट यू डोंट रब इट इन रॉन्ग वे। तो वो चीज़ है। तो astrology is more scientific, more what we have seen, and in the beginning what I said ki reproducibility and repeatability, what we have seen for years and years and thousands of years, we're getting the same result, right? So that is a reason I believe in this. अगर आप palmistry देखोगे, अब जैसे मैंने आपका हाथ देखा अभी, right, first time I've seen your hand, I've told you a couple of things only, right, not more than that right now, since you're sitting far away also. So but आप ये देखिए कि इसमें कुछ तो मैंने आपको एक आधी चीज ऐसे मैं फंस गया था यार, फंस गया था, बिल्कुल ऐसे कॉट अप हो गया कि you have been राइट। इसमें हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते हैं एक इवेंट का कि ये कब होगा। डेफिनेटली जो बहुत रिनाउंड होंगे या जिन्होंने बहुत इन डेप्थ इसमें काम किया होगा वो शायद बता देंगे, बट अगर आप पूछेंगे एग्जैक्ट टाइम बताना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वेयर एज इट्स मच मोर इजी व्हेन इट कम्स टू एस्ट्रोलॉजी। आप उसमें अगर आपका सही डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ है हमारे पास, हम लोग मतलब आप मानोगे, हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट बता सकते हैं, मानोगे कि हम डे वाइज प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर डे वाइज तक हम चले जाते हैं। तो बेसिकली
हम लोग 5 दशाओं तक देखते हैं, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, जो 3-4 दिन की आती है, 5 दिन की आती है, हम वहाँ तक प्रेडिक्शन कर देते हैं। तो बट उसके लिए आपका टाइम हैज़ टू बी एक्सट्रीमली एक्यूरेट, उसमें हम नहीं चूक कर सकते, अगर वो गलत हो गया तो फिर नहीं हम कर पाएंगे। सो एक रीडिंग विद टाइम एक्यूरेसी एज वेल, राइट, टाइम एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। दैट इज इंक्लूडेड मतलब Yeah. इस चीज में। देखिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अब नाउ यू विल से लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट हैव टाइम, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रश्न कुंडली, विल टॉक लेटर इस बारे में, देन वी क्रिएट प्रश्न कुंडली। Okay. So I'm going to get to the last question now. प्लीज गो अहेड। You strike me as, you know, the modern day astrologer. The one who can explain, क्योंकि पहले ऐसे होता था ना कि astrology was kind of scary. पहले like people used to put it in that way कि ऐसे होगा वैसे होगा, but you strike me as the one जो तुम्हारे साथ बैठेगा and they will actually help you, guide you, and most importantly you won't feel the other person feel like कि तू अकेला है. You have a guide with you, you have a mentor with you. So what makes you better, a modern day astrologer, better than the others and the old ones? आई थिंक कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट है कंपैरिजन करना, ठीक है, सबकी अपनी लेगेसीज हैं, अपना नॉलेज है। सी मेरे पास जो मुझे लगता है कि जो एक एडवांटेज मेरे पास जो है, एंड डेफिनेटली बहुत सारे लोग अब, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था वहाँ पर देयर वर लॉट ऑफ पीपल, एंड रादर लॉट क्या, सभी लोग बहुत एडुकेटेड थे, कोई यू नो आर्मी से था वहाँ पर, राइट, कोई एयरफोर्स से था, कोई टीचर था, डॉक्टर्स थे, राइट। तो आई थिंक बहुत लर्नेड लोग इसमें आ रहे हैं, प्रोफेशन में, यहाँ सीख रहे हैं, इंटेंट है सीखने का, और वो सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, बीइंग इनटू कॉर्पोरेट वर्ल्ड फॉर 30 years, right? You know, I have handled a team as big as 500 people, right? तो I think उसमें वो connecting with people एक मेरे लिए positive रहता है, तो when I speak to people, because counseling बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, तो I do lot of counseling around that. तो I think वो एक added advantage है मेरे पास, तो when I sit with people, I try to understand their psyche, कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। So more than just the reading, आप अगर किसी से बात ही करते हो, that helps. सी देखो, जो सोल्यूशन है वो 95% आपको उसका सुनने का है। अगर आप उसको सुन लोगे ना, आपने 95% उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये एक जो मुझे लगता है, ये मेरा मूल मंत्र है कि गिव देम यू नो स्पेस, गिव देम प्लेस, गिव देम ईयर्स, कि वो बोले जो उसका थॉट है, क्योंकि जब कोई आता है ना, वो बहुत भरा हुआ होता है, दे वांट टू टॉक इट आउट, राइट, दे वांट समबडी टू लिसन विदाउट जजिंग इट। भी होते हैं पर कि मतलब मैं कैसे बताऊं, वो एक बार शुरू होता है, then they keep going and going and going. Yeah. See, we are like doctors. You need to understand that. We don't discuss your case with anybody, right? अभी हम लोग इस वाले फोरम पे बैठे हैं, हमने इतनी देर तक बात करी, किसी भी का भी हमने कोई नाम नहीं लिया, एग्जाम्पल दिया सिर्फ, हम लोग कभी भी किसी का नाम नहीं लेंगे, राइट? मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जहाँ हस्बैंड वाइफ आए, एंड आई सी देम, यू नो, आई आस्क देम, टेक देयर परमिशन, एंड इफ दे वांट टू मीट मी सेपरेटली, I meet them separately. I never talk कि मेरे को आपकी वाइफ ने क्या बताया versus आपके हस्बैंड ने क्या बताया. Never. It's like, you know, it's within me, right? It's a personal counsel. Yeah, मतलब and I can share few more examples, and those are, you know, मेरे ही family के अंदर हुए हैं, जहाँ पर I knew that, you know, my wife's you know Masi was hospitalized, you know, she's in Moscow, and ICU में थे, and I you know, they came for consultancy, you know, they consulted me, I told them, they told me not to tell anybody, I did not even tell my wife, right, कि वो प्रॉब्लम में है। Once she was fine, she came, you know, she was out of ICU, जो इनकी सिस्टर है उन्होंने उनको बताया कि, you know, मासी was not well, हॉस्पिटल में थे वो, and तो my wife told her कि कम से बता देते थे कि we can't come to Moscow, but definitely you should have told us, right? So your husband knew. So I had a fight with my wife because she said, तेरे को पता था, तुमने क्यों नहीं बताया मेरे को? So ऐसे instances होते हैं, but I told her clearly this is you know, against my ethics and my against my profession. Like therapy. It's like a therapy. I can't discuss. No, I can't. So I think ये बहुत ज़रूरी है कि we don't discuss confidentiality, बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। नहीं मतलब I have never met or like sat with an astrologer. I have never ever sat with an astrologer ever in my life, and
बट आपने जो लास्ट में जो चीज बोली कि टॉकिंग इनफ सामने वाले की प्रॉब्लम्स कम कर देता है, करेक्ट. दिस इज समथिंग दैट जो नॉर्मल लोग भी नहीं करते. सो आई एक्चुअली कमेंड यू फॉर दिस. Thank you. थैंक यू सो मच फॉर Thank you. इतने आप पॉजिटिव थॉट्स हैं और आप लाइक यू आर अ पॉजिटिव पर्सन. लाइक आई कैन सेंस दैट एंड इट वाज एक्चुअली अमेजिंग सिटिंग हियर विद यू. जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर व्यूअर्स. Yeah, please. व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट? अब आने वाली वीडियोस में हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो आई थिंक बहुत सारे लोग साढ़े सती से डरते हैं कि शनि की दशा आई है, साढ़े सती है. तो आई वांट टू टेल कि एक्चुअल में साढ़े सती क्या होती है, कैसे बनती है. पहले तो उसके फॉर्मेशन कैसे होती है कि हम क्यों बोलते हैं अभी साढ़े सती है. क्या सिर्फ साढ़े सती है शनि की शनि की ढैया भी कोई चीज़ है? अगर वो है तो वो कैसे बनती है, राइट? इससे क्या इम्पैक्ट होता है, ये क्यों आती है, ठीक है? इस बारे में आई वांट अगर नेक्स्ट टाइम इफ व्हेन वी डू साढ़े सती वी आर गोइंग टू कवर, देन देयर इज अनदर स्केयर कि आपकी राहु की दशा आ गई, राइट? तो उससे क्या फ़र्क होता है, राइट? सो इस इन चीज़ों के बारे में आई थिंक वी शुड टॉक नेक्स्ट टाइम एंड टेल आवर व्यूअर्स कि कैसे और ये क्या इम्पैक्ट लेके आती है. सर जस्ट दिस लास्ट क्वेश्चन. हाँ जी. ओके, इंसान बड़ा या कर्म बड़ा? आई थिंक इंसान तो है ही, राइट? तो इंसान के साथ कर्म होना, जुड़ना बहुत जरूरी है. तो आई थिंक इट हैज टू गो हैंड इन हैंड. इट हैज टू गो हैंड. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड मतलब नॉट जस्ट फॉर द व्यूअर्स एज वेल, मेरे लिए ये एक बहुत ही आई ओपनिंग पॉडकास्ट थी बिकॉज आई टोल्ड यू आई हैव नेवर sat with an astrologer before and learning so much from you कि मैं और क्या मतलब there is so much in this life. There is so much not in this world. हम पता है like there is this एक बहुत ही famous photo है the small blue dot something कुछ करके. It was taken from a probe outside in space, in outer space, and that photo alone is a small blue dot and that's a planet. वो अकेले वो फोटो बता देती है कि ये पॉलिटिक्स, ये झगड़े फसाद, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है. वी आर वन, हम एक है और लेट्स जस्ट ट्राई टू मेक द फुल आउट ऑफ दिस लाइफ. लेट्स बी पॉजिटिव एंड लेट्स फोकस ऑन अस एंड हमारे कर्मों पे, क्योंकि जहाँ हमारे कर्म अच्छे होंगे वहाँ पे इंसान भी अच्छा होगा. एंड लाइक यू आर एक्चुअली अ रियली पॉजिटिव पर्सन, लाइक you are. And thank you so much for coming here. And we'll be again back with a new episode with Mr. Sameer Puri. And we're in the next episode we're gonna cover Sadhe Sati and Shani ki Dasha. And just stay tuned for the next episode. Visions and Voices के इस horoscope segment में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने का. And like कीजिए, comment कीजिए. सर के लिए कोई भी questions हैं, you guys can comment. And we will answer them. Feel free to comment. और सर प्लीज़ आइएगा फिर से एंड हम फिर से मिलेंगे आपको इसी जगह नेक्स्ट एपिसोड पे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.